गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्ञान विहार के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल किया था, एक न्यूमेरिकल किया था। आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं। टॉपिक कौन सा है? देखो, विद्युत क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। तो विद्युत क्षेत्र से हमें क्या निकालना है? विद्युत विभव। तो विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव कैसे निकालेंगे? देखो, एक डायग्राम समझो। ये हमारे पास एक डायग्राम है। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। यहां पर एक आवेश रखा हुआ है मूल बिंदु पर प्लस Q0, ठीक है। और यहां पर विद्युत क्षेत्र E है। इसको हम पथ A से B की तरफ गति करवाते हैं। अल्प विस्थापन dl देने में किया गया कार्य हमें बताना है। तो चित्रानुसार मूल बिंदु पर प्लस Q आवेश स्थित है। इस आवेश को विद्युत क्षेत्र में A से B की तरफ लेके जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कार्य करना पड़ेगा। तो पहले अल्प विस्थापन देंगे dl। तो dl में कार्य भी क्या होगा? अल्प होगा। फिर टोटल कार्य निकालना है तो हम क्या करेंगे? समाकलन। तो यहां पे हम लिखेंगे चित्रानुसार एकांक धनावेश को, या परीक्षण आवेश भी लिख सकते हैं। एकांक परीक्षण धनावेश को या एकांक धनावेश को वक्रीय पथ AB के अनुदिश गतिशील करवाया जाए तो अल्प विस्थापन dl देने में किया गया कार्य, अल्प विस्थापन dl देने में विद्युत क्षेत्र द्वारा आवेश पर किया गया कार्य। तो कार्य क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। कार्य होगा हमारे पास, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, ठीक है। तो अल्प विस्थापन है तो कार्य भी क्या होगा? अल्प। तो dw इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास F डॉट dl, ठीक है। तो dw इज इक्वल टू F डॉट dl। डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है cos थीटा लेते हैं। A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू AB cos थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट हो तो sin थीटा लेते हैं, पता ही आपको, AB sin थीटा। तो यहां डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे तो क्या लेंगे? cos थीटा। तो dw इज इक्वल टू F डॉट dl cos थीटा, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है? थीटा का मान हमें बताना है। तो हमने विद्युत विभव पढ़ा है। विद्युत विभव हमने क्या पढ़ा था? विद्युत विभव हमने पढ़ा था एकांक धनावेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में, या किसी बिंदु विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव के बराबर होता है। तो देखो, विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की तरफ होती है और एकांक धनावेश को हम अनंत से लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो एकांक धनावेश को अनंत से लेके आ रहे हैं, तो यहाँ तो माइनस, ये प्लस, तो जल्दी जल्दी आ जाएगा। इसके बाद जैसे ही
विद्युत क्षेत्र में एंटर होगा तो ये प्लस होगा, प्लस क्यू नॉट, और यहाँ पर भी आवेश कौन सा है, प्लस। दोनों आवेशों में क्या होगा, प्रतिकर्षण, तो बल लगेगा इस तरफ, बल लगेगा इस तरफ, और बिंदु P तक हमें इसको लेके आना है, बिंदु P तक हमें इसको लेके आना है, तो विस्थापन होगा इस तरफ, विस्थापन होगा इस तरफ। तो बल और विस्थापन दोनों क्या होंगे, विपरीत दिशा में होंगे, बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में होंगे, विपरीत दिशा में होंगे, तो थीटा कितना हो जाएगा 180, और थीटा 180 हो जाएगा, तो cos 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 180 की वैल्यू हो जाएगी -1। कहने का मतलब यह है बल और विस्थापन विद्युत क्षेत्र में धनावेश पर क्या होंगे, विपरीत दिशा में होंगे। तो बल इस तरफ, बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो यहाँ पर ये जो एंगल बन जाएगा थीटा = 180, तो थीटा की वैल्यू अगर हम लें 180, तो cos 180 की वैल्यू क्या होगी, cos 180 की वैल्यू हो जाएगी -1, तो dw ये वैल्यू इनपुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, 1 एंड 2 से तो हम सॉल्व कर लेंगे F.dl -1, तो dw आ जाएगा -F.dl, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें किया गया कुल कार्य ज्ञात करना है। अतः विद्युत क्षेत्र द्वारा आवेश पर किया गया कुल कार्य, आवेश पर किया गया कुल कार्य करना है तो क्या करना पड़ेगा, समाकलन। तो समाकलन कर देंगे, किया गया कुल कार्य, अतः समीकरण 3 का समाकलन करने पर, अतः समीकरण 3 का समाकलन करने पर, तो dw इंटीग्रेशन -F.dl, तो dx का इंटीग्रेशन आप जानते हो क्या होता है x, तो dw का हो जाएगा w, ये हमारे पास माइनस बाहर F.dl। यहां तक क्लियर है। समाकलन कहां से कहां तक करना है, a से लेके b तक, तो यहां लिमिट लगा देंगे a से लेके b तक। ठीक है, उसके बाद इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 4। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम जानते हैं E = F/Q0, तो F = क्या हो जाएगा, Q0 E, समीकरण नंबर 5। E = F/Q0, तो F = Q0 E, समीकरण नंबर 5। तो ये वैल्यू यहाँ पर इनपुट करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम इनपुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी समीकरण 4-5 से W = इंटीग्रेशन a से b, f की वैल्यू इनपुट करेंगे Q0 E, तो यहाँ पे वैल्यू हमने इनपुट कर दी Q0 E.dl, Q0 को बाहर लेंगे, W = Q0 इंटीग्रेशन a से b E.dl। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो वेक्टर फॉर्म ले सकते हैं। यहाँ पे विस्थापन है, विस्थापन सदिश राशि होती है, तो यहाँ पे भी वेक्टर हम ले सकते हैं। Q0 को W के नीचे भेज देंगे क्योंकि आवेश अदिश राशि होती है, तो यहाँ वेक्टर में आएगा W/Q0 = इंटीग्रेशन a to b E.dl वेक्टर। ठीक है, तो आवेश कार्य और आवेश का अनुपात किसके बराबर होता है, विद्युत विभव के बराबर होता है, ये हमने पढ़ रखा है। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं विद्युत विभव का मान निम्न होता है, समीकरण इसको दे सकते हैं 6। ठीक है, आगे हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि विद्युत विभव का मान, विद्युत विभव का सूत्र निम्न होता है, वो निम्न क्या है, V = W/Q0। ठीक है, तो V = W/Q0 क्या होता है हमारे पास विद्युत विभव। अब यहाँ दो बिंदुओं के बीच की बात कर रहे हैं, तो दो बिंदुओं के बीच
में विद्युत विभव को हम क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं विद्युत विभवांतर का मान या विद्युत विभवांतर का सूत्र, विद्युत विभवांतर का सूत्र निम्न होता है। तो विद्युत विभवांतर का सूत्र निकालेंगे Vp माइनस Va इक्वल टू W अपॉन Q नॉट, समीकरण नंबर 6 और समीकरण नंबर 7। समीकरण 6 और 7 की अगर हम बात करेंगे तो Vp माइनस Va इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन A टू B E डॉट dl। तो ये आ जाएगा हमारे पास विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। अगर बिंदु A अनंत पर स्थित हो तो बिंदु A अनंत पर स्थित हो तो अनंत पर स्थित हो तो बिंदु A पर विद्युत विभव का मान जो होगा वो होगा 0, क्योंकि अनंत पर विद्युत विभव का मान होता है 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे Vp इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन A टू B, या A की जगह क्या ले लेंगे अनंत और B E डॉट dl। बिंदु B ये है Vp, बिंदु B पर विभव। तो बिंदु B पर जो विभव होगा Vp होगा, इसको V मान सकते हैं। Vp पर जो विभव होगा इसको V मान सकते हैं। तो हम लेंगे V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dl वेक्टर। ये होगा हमारे पास फाइनल आंसर, ठीक है। E वेक्टर डॉट dl वेक्टर ये होगा हमारे पास फाइनल आंसर। एक बार वापस बता रहा हूं, ध्यान से देख लो। हमारे पास है विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव पता करना। तो चित्रानुसार एकांक बनावे इसको एक वक्रीय पथ AB की अनुदिश गतिशील गति करवाई जाए तो अल्प विस्थापन अगर dl देंगे तो विद्युत क्षेत्र द्वारा आवेश पर किया गया कार्य होगा अल्प dw f डॉट dl बल इनटू विस्थापन। डॉट प्रोडक्ट है तो cos थीटा आता है, f डॉट dl इक्वल टू cos थीटा। हमें पता है बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे। तो विपरीत दिशा में होंगे तो थीटा कितना होगा 180, थीटा 180 होगा तो cos 180 का मान होता है -1। तो dw हो जाएगा -f डॉट dl। किया गया कुल कार्य ज्ञात करना है तो समाकलन कर देंगे। तो dw का समाकलन हो जाएगा w माइनस इंटीग्रेशन f डॉट dl। इसके बाद समाकलन कहां से कहां तक करना है a से b। तो हमने यहां लिमिट लगा दी a से b। हम जानते हैं इज इक्वल टू अपॉन q नॉट, f इज इक्वल टू q नॉट e। तो f की वैल्यू यहां इनपुट करेंगे तो q e डॉट dl, q बाहर लिया और बाहर लेने के बाद w में w से डिवाइड कर देंगे तो w अपॉन q नॉट, क्योंकि यहाँ w अपॉन q नॉट विद्युत विभव होता है और दो बिंदुओं के बीच में विद्युत विभव को विद्युत विभवांतर भी कहते हैं। तो विद्युत विभवांतर का सूत्र होगा Vp माइनस Va इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। W अपॉन Q नॉट की जगह हम क्या लिखेंगे Vp माइनस Va। यहाँ पे हम लिखेंगे Vp माइनस Va इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन A से B E डॉट dl। अगर मान लो एक बिंदु अनंत पर स्थित है या बिंदु A अनंत पर स्थित है तो अनंत पर विद्युत विभव का मान क्या होता है 0। तो यहाँ पर विभव का मान 0 कर देंगे तो Vp इक्वल टू इंफिनिटी से लेके किसी पॉइंट B तक E डॉट dl। तो हमारे पास जो जनरल फार्मूला होगा Vp, जो बिंदु B पर विद्युत विभव होगा उसे हम Vp बोलते हैं। अगर मान लो एक ही पॉइंट दे रखा है तो वहां पर विद्युत विभव ओनली V भी ले सकते हैं। तो एक जनरल फार्मूला होगा V इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E डॉट dl। तो विद्युत क्षेत्र से हमारे पास विद्युत विभव आ रहा है, हमने विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव हमने फाइंड कर लिया। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, आगे जब डेरिवेशन करेंगे तो ये काम आएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक या न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।